कि मैं कैसे सियासत में आया। क्योंकि मैं एक क्रिकेटर था, दुनिया में गर्मियों में इंग्लैंड में खेलता था, सर्दियों में पाकिस्तान टीम के साथ दुनिया फिरता था। मुझे कोई शौक नहीं था सियासत का। मैं जब अपने अरूज पे था, मेरी वालदा को कैंसर हो गई। मेरी वालदा वो थी जो सबसे ज्यादा मेरे से प्यार करती थी। 4 बहनों का मैं अकेला भाई था। मैं अपनी वालदा का लाडला था। वालदा को जब कैंसर हुई, मेरी जिंदगी बदल गई। वो आदमी जिसको कोई सी फिक्र ना फाका, हर साल पिछले साल से बेहतर होता था, हर साल मैं ज्यादा ऊपर जाता था। जब मेरी वालदा को कैंसर हुई तो मुझे पहली दफा पता चला कि सारे पाकिस्तान में कोई कैंसर अस्पताल नहीं है। जो कैंसर मेरी वालदा को थी, वो अगर यहां शौकत खानम होता तो वो सबसे आसान कैंसर थी जिसका इलाज हो सकता था। क्योंकि अस्पताल नहीं था। जब तक मेरी वालदा को हमें पता चला कैंसर फैल चुकी थी, मैं अपनी वालदा को इंग्लैंड लेके गया। हालांकि मुझे इंग्लैंड में लोग जानते थे, मेरी वाकफियत थी, मैं वहां क्रिकेट खेलता था। लेकिन जिस तकलीफ से मैं गुजरा, अपनी वालदा को बाहर लेके गया, वो सब जानते हैं जिन्होंने अपने कोई भी करीबी लोगों को बाहर इलाज करवाने लेके गया। जब मैं वहां इंग्लैंड गया, ये मैं आज आपको चीजें बता रहा हूं क्योंकि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का मतलब क्या है। जब मैं इंग्लैंड गया तो मेरी वालदा का एक सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा था। मैं पैसे दे रहा था अपनी वालदा के लिए। साथ वाले बिस्तर पे एक औरत बैठी थी जिसका मुफ्त इलाज हो रहा था, जो गरीब औरत थी। मैं ये देखता था, डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करते थे उनमें। उनको इन दोनों को एक ही तरह देखते थे। हमें याद है यहां पाकिस्तान में, यहां अस्पतालों में गरीब लोगों से क्या होता है, और फिर वीआईपी कमरे होते हैं पैसे वाले लोगों के लिए। उधर कोई फर्क नहीं उन्होंने किया। बहरहाल मैं अपनी वालदा को वापस लेके आया। अब ये आपने बड़े गौर से सुनना है जो मैं बताने लगा हूं। मेरा ये सियासत में रास्ता आया कैसे। मैं अपनी वालदा को लेके आया वापस। कैंसर फैल चुकी थी, तकलीफ में थी। ये फिर यह मेयो हॉस्पिटल है। ये मैं अब बात कर रहा हूं 1984 की सर्दियां। मैं यहां आया एक डॉक्टर को मिलने जो पेट की कैंसर जानता था। उसके कमरे के बाहर मैं इंतजार कर रहा हूं। इतने में एक बूढ़ा आदमी आता है। एक बूढ़ा आदमी आता है, एक हाथ में उसने दवाइयां पकड़ी, दूसरे हाथ में उसने एक पर्ची पकड़ी हुई। जो आदमी खड़ा था डॉक्टर के कमरे के बाहर, उसे कहता है, अच्छा मैं पीछे से देख रहा हूं। अब कहता है मैंने सारी दवाइयां ले ली। वो देखता है, वो कहता है नहीं, अभी आपने ये दवाई और लेनी है। वो कहता है कितने की है वो उसे कुछ कहता है और वो आदमी मुड़ता है और मैं उसकी शक्ल देखता हूं। जब मैं उसकी शक्ल देखता हूं, उसमें जो तकलीफ और मायूसी मुझे नजर आती है, वो मेरे घर में मेरे सारे घर वालों की वही शक्ल पे तकलीफ और मायूसी थी। मैं उससे पूछता हूं कि ये क्या है, ये किधर से आया है। वो कहता जी ये गांव से अपने भाई को लेके आया हुआ है मेयो हॉस्पिटल। भाई कैंसर से मर रहा है। ये आदमी, बूढ़ा आदमी, सारा दिन मजदूरी करता है और रात अपने भाई के साथ बैठता है। ये अगर कोई और वक्त में यहां सुनता, कोई फर्क नहीं पड़ना था मुझे, क्योंकि मैं तकलीफ में था। उस चीज ने मुझे उस दिन फैसला करवाया। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, जिसमें
पैसे वाले लोगों को बाहर ना जाना पड़े, और जिसमें गरीब आदमी जब कैंसर की तकलीफ में आए तो उसको दवाइयों के लिए, पैसे के लिए मजदूरी ना करनी पड़े। ये था 1985 जब मेरी वालदा फौत हो गई। मैंने फैसला किया मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। जिधर मैं जाऊं लोग कहें जी बन ही नहीं सकता कैंसर हॉस्पिटल। कहते जी गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश की, नहीं बन सकता। मैंने क्रिकेट छोड़ी 87 में, मैंने पूरी कोशिश की हॉस्पिटल बनाने के लिए। जिधर जाऊं जिससे पूछूं कहता जी बन ही नहीं सकता। मैंने लाहौर में सेमिनार 20 डॉक्टरों को बुलाया, 20 डॉक्टर वहां बैठे हुए, और अभी भी मैं आपको बताऊं हमारे बोर्ड मेंबर्स थे रजाक दाऊद, डॉक्टर परवेज हसन, शौकत तरीन। हम बैठे, 20 डॉक्टर्स में से 19 डॉक्टर्स ने कहा कि पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता। एक ने कहा कि बन सकता है, लेकिन आप गरीबों का इलाज मुफ्त कर सकते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करता रहा, भाग दौड़ करता रहा, जिधर दुनिया में पाकिस्तानी थे वहां पहुंच जाता था, पैसे इकट्ठे करता था। अब मैं आपको दूसरा वाकया सुनाने लगा हूं कि आज मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया। हमने अब हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा इकट्ठा करना था। अब जी मैं पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, सारी कोई दुनिया में मैंने मुल्क नहीं छोड़ा, जिधर पाकिस्तानी थे मैं वहां पहुंच जाता था। और लोग तंग आ गए, जो पैसे वाले लोग थे वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे कि फिर पैसे मांगने आ गया। तो मैं पढ़ता था एचएसएन कॉलेज में, मेरे दोस्त थे। मैंने समझा पैसे वाले लोगों से मैं पैसे मांगूंगा वो मुझे दे देंगे। मैंने तब एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि आदमी कितना सखी है, कितना बड़े दिल का है। उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि बैंक में उसके पास कितने पैसे। कई मैंने बड़े पैसे वाले लोगों से बड़े कंजूस नहीं देखे, और कई मैंने गरीब आदमियों से बड़े खुले दिल वाले नहीं देखे। तो ये बड़ा मेरा सफर 85 से शुरू हुआ। अब ये 9 साल मैं कोशिश कर रहा हूं, 9 साल। अब ये सुने, ये है अब दूसरी चीज जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदला। मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था, सुबह गुजरावाला गया जी पैसे इकट्ठे करने, किसी ने उधर पैसे भेजे, उधर गया, थका हुआ घर वापस आया ज़मान पाक में। और ज़मान पाक में मैं रात के 11 बजे थे, मैं अंदर आने लगा तो एक पुरानी सी टोयोटा खड़ी थी, उसमें लोग 3 आदमी बैठे थे, आम से आदमी थे, पुरानी सी टोयोटा थी। मुझे कहते जी हमने पैसे जमा किए हुए हैं, तो इमरान साहब आप आए, हमने पैसे देने आपको। मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा ये गरीब लोग, इन्होंने बेचारे पुरानी सी टोयोटा क्या पैसे देगा मुझे ये। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं थका हुआ, मैंने सोने जा रहा हूं। उन्होंने नहीं खान साहब, लोग आपके इंतजार कर रहे हैं, हम देर की इंतजार कर रहे हैं आपके घर के बाहर, आपने आना है पैसे के लिए। मैंने बड़ी कोशिश की उनको कहने के लिए कि मेरे, हालांकि मैं नई नई क्रिकेट छोड़ी थी, मैं फिट भी था, मैं कहा मैं थका हुआ हूं। बहरहाल उन्होंने मुझे मजबूर किया। ज़मान पाक से शौ की गड़ी निकले, रास्ते में टोटा खराब हो गई, धक्के लगाना पड़ा, और मैंने कोसा उनको, दिल में मैं ज्यादा कोसा। लो जी गाड़ी रुकी, छोटी सी गलियों में मुझे लेते गए, गंदी गलियां, बू आ रही, मैं अपने आप को कोस रहा हूं कि मैं क्यों आ गया यार। करते करते मुझे वो एक मस्जिद में ले गए। सुने जरा गौर से ये बात, आज अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं ये वजह है, जरा सुने गौर से। लो जी मस्जिद में पहुंच गए, मैंने कहा कितने पैसे। वो कहते जी फिक्र ना करें पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा तुम मुझे क्या यहां पैसे जमा किए हुए हैं, मैं थका हुआ हूं, तुम मुझे यहां ले आए हो, कितने पैसे। ऐसे खड़ा मैं, नई नई क्रिकेट खेली थी, पॉलिटिक्स में मैं आया नहीं था, सब्र अभी मेरे में आया नहीं था। तो मैं क्या देखता हूं, लाउड स्पीकर पे मस्जिद में एक आदमी कह रहा है कि जी इमरान खान आ गए, जिसने आके चंदा देना है आके मस्जिद में दे दे। कि मुझे इतना गुस्सा चढ़ा,
मैं अभी उसको गर्दन से पकड़ने लगा था, मैं क्या देखता हूं कि पीछे से आवाजें आनी शुरू हो गई। 5 मिनट के अंदर वो मस्जिद भर गई। जब मैंने उन लोगों की शक्लें देखी, गरीब तरीन लोग, कोई 5 रुपए पकड़ के खड़ा है, कोई 10 रुपए पकड़ के खड़ा है, गरीब लोग, बूढ़ी औरतें, कोई मजदूर कहता जी हमने आपको पैसे देने हैं। मैंने जब उनको देखा, मुझे इतनी शर्म आई अपने आप से, मुझे शर्म आई। मेरा, अब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा क्या उस वक्त उनको देख के क्या हाल था। मैं अब उनको मैं कहूं खुदा के वास्ते फिक्र ना करें, आप गरीब लोग हैं, मैं आपके पैसे के बगैर अस्पताल बना लूंगा। वो कहे नहीं नहीं, इमरान खान हम इस शिरकत करना चाहते हैं, इसमें हम अपना शेयर डालना चाहते हैं। कोई औरत मुझे बता रही है कि मेरा बेटा कैंसर से मर गया, कोई पूछने वाला नहीं था। कोई कह के मेरी वालिदा मर गई कैंसर से। देखे, कैंसर से जो मौत होती है वो आम मौत की तरह नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता कैंसर दीमक की तरह जिस्म को खाती है। आप एक इंसान को अपनी सामने आप अंदाजा नहीं लगा सकते आपके सामने एक इंसान कैसे जाता है, जो तकलीफ में वो जाता है, तो वो तो खुद तो चला जाता है, अपने खानदान का बेड़ा गर्क करके चला जाता है। लोग तबाह हो जाते हैं, सालों तक लोग नहीं बर्दाश्त करते जो वो तकलीफ देखते। वो दिन था कि मैंने फैसला किया कि ये हैं 2 पाकिस्तान। एक तरफ मेरी तरह का आदमी जो अपनी वालिदा को बाहर ले जा सकता है, जिसको पैसे की फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ ये है पाकिस्तान दूसरा। ना इन बेचारों को रोजगार मिलता है, ना इनको जो पैसे मिलते हैं उससे खाना सही खा सकते हैं, ना हमारी रियासत इनको अस्पतालों में इलाज करवाती है, ना इनके बच्चों को स्कूलों में तालीम मिलती है कि ये माशरे में ऊपर आ जाए। और फिर भी ये पैसे देने के लिए तैयार है एक अस्पताल के लिए। ये कैसी कौम है? और दूसरी तरफ बेहिस लोग हैं यहां। हुक्मरान चेकअप करवाने के लिए लंदन जा रहा है। शहबाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन चेकअप करवाने गया है। सारे शरीफ खानदान बाहर बैठा हुआ है। यहां इस मुल्क में सरकार में लोग छोटी सी चीज पर बाहर चले जाते हैं इलाज करवाने। उन लोगों को क्या होता है जो इस मुल्क के अंदर बेचारे रींग के मरते हैं? क्या ये था पाकिस्तान का मकसद? हमने मुल्क बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।